and I am welcoming you all on the platform on the window of MV Advent Education for Education और हम सी टेट के टॉपिक लैंग्वेज एंड थॉट पर बात कर रहे थे। कल हमने डिस्कस किया है कि लैंग्वेज क्या है, एलिमेंट्स ऑफ लैंग्वेज, फोनीम, मॉर्फीम, सिंटैक्स, सिमेंटिक्स और फिर इस लैंग्वेज स्किल्स जो होती है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग स्किल्स, जो चार बेसिक स्किल्स हैं लैंग्वेज की, उसके विषय में बात किया कल हमने। और हमने ये भी देखा कि कौन-कौन से फैक्टर्स हैं जो लैंग्वेज डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। सोशल फैक्टर्स, एजुकेशनल फैक्टर्स एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स। इसके साथ ही हमने डिस्कस किया कि जो स्टेजेस है लैंग्वेज एक्विजिशन की, कूइंग, बैबलिंग, वन वर्ड स्टेज, टू वर्ड स्टेज, लॉन्गर अटरेंस और कंप्लीट सेंटेंस स्टेज जिसे कह सकते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। इसमें भी हम चार थ्योरीज डिस्कस करेंगे। जीन पियाजे साहब की, लेव वेगोत्स्की जी की, नॉम चॉम्स्की की और बीएफ स्किनर की। तो स्टार्ट करते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ जीन पियाजे बाय जीन पियाजे। तो सबसे पहली बात जो जीन पियाजे सर की कॉग्निटिव थ्योरी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। उसमें हमने देखा कि वो लैंग्वेज पर बहुत ज़्यादा ज़ोर नहीं देते। उनका ये कहना है कि थॉट जो है वो पहले डेवलप होता है और ग्रेजुअली लैंग्वेज फिर उससे डेवलप होता है। चाइल्ड लर्न्स थ्रू इमिटेटिंग अदर्स। तो कोई भी बच्चा है जो लैंग्वेज लर्निंग की प्रोसेस में है वो इमिटेट करके सीखता है अपने आसपास के लोगों से, अपने पेरेंट्स से, भाई बहनों से, अपने पीयर ग्रुप से। जो वो सुनता है उसे वो इमिटेट करता है एंड दिस इज द वे ऑफ एक्विजिशन एनी लैंग्वेज और लर्निंग एनी लैंग्वेज। यस। उसके बाद बेसिक टू प्रोसेस के बारे में इस थ्योरी में वो बात करते हैं लैंग्वेज लर्निंग की या लैंग्वेज डेवलपमेंट की। वो है एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। एसिमिलेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जब भी कुछ नया हम सीखते हैं, कुछ नया इंफॉर्मेशन गेन करते हैं तो एसिमिलेशन होता है। और जब हम अकोमोडेट करते हैं इसका मतलब हमारे पास कोई प्रीवियस इंफॉर्मेशन है उसमें किसी तरह का मॉडिफिकेशन या अपडेशन हम करते हैं तो उसे हम कहते हैं अकोमोडेशन। लैंग्वेज के प्रोस्पेक्ट में बात करें तो एसिमिलेशन मीन्स एडिंग समथिंग न्यू इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग लैंग्वेज। कोई नया वर्ड हो सकता है, कोई नया वे हो सकता है। और अकोमोडेशन का मतलब ऑलरेडी जो हमारी वोकैब है, ऑलरेडी जो हमारे बोलने का तरीका है या लैंग्वेज की चारों स्किल्स में से किसी भी स्किल्स में जो हमारा लर्निंग है उसमें हम किसी तरह का अपडेशन या मॉडिफिकेशन कर रहे हैं तो वो अकोमोडेशन वाला पार्ट हो जाएगा। पियाजे साहब ये भी कहते हैं कि ईगोसेंट्रिक स्पीच इज ऑफ नो यूज। अभी ईगोसेंट्रिक स्पीच क्या है? जब बच्चा खुद से बात करता है अपने आसपास में लोग होने के बाद भी, द kid or the child is talking to his own self, her own self, that is the egocentric speech। तो उनका ये कहना है इस तरह का जो बातचीत है जो बच्चा करता है खुद से ही, उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा या उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा लैंग्वेज डेवलपमेंट में नहीं होता। मतलब उसको इग्नोर कर रहे हैं जीन पियाजे साहब लैंग्वेज डेवलपमेंट में। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लैंग्वेज। साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट एक अलग पार्ट है और लैंग्वेज डेवलपमेंट एक अलग पार्ट है। इन दोनों का आपस में कोई बहुत ज़्यादा संबंध नहीं है या ये दोनों इंडिपेंडेंट है। तो ये सारी बातें हो गई कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जो जीन पियाजे साहब की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली थ्योरी है द इंट्रैक्शनिस्ट थ्योरी बाय लेव वेगोत्स्की। तो वेगोत्स्की साहब नो डाउट लैंग्वेज पे बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में भी वो लैंग्वेज की बात करते हैं। तो उनकी जो इंट्रैक्शनिस्ट थ्योरी है, इस वर्ड से ही, इस थ्योरी के नाम से ही समझ में आता है, यहाँ वो सोशल इंट्रैक्शन को, है ना, हमने सोशल डेवलपमेंट, उनकी थ्योरी को भी हम सोशियो कल्चरल थ्योरी कहते हैं इसीलिए क्योंकि वो सोशल इंटरेक्शन को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट में भी। सिमिलरली लैंग्वेज डेवलपमेंट में भी वो यही बात कह रहे हैं कि इनर कैपेसिटीज़ जो है बच्चे की, मतलब जिसको हम इनर या बाय डिफ़ॉल्ट जो हमें लैंग्वेज सीखने की जो कैपेबिलिटी है किसी भी बच्चे में, किसी भी व्यक्ति में, जिसको हम नेचर कहते हैं। और इंटरेक्शन उसका किसके साथ? एनवायरनमेंट के साथ, जिसे हम नर्चर कहते हैं। तो एक बच्चे में टंग है, माउथ है, वोकल कॉर्ड है
और लिसनिंग की और ब्रेन प्रोसेसिंग की ऑलरेडी बेसिक कैपेबिलिटीज़ या कैपेसिटीज़ हैं, जिससे वो किसी लैंग्वेज को सीख सकता है, डेवलप कर सकता है। तो उस पे ये तो हो गया प्लेटफॉर्म, और उस प्लेटफॉर्म पे परफॉर्मेंस कब आएगी, जब एनवायरनमेंट या इंटरेक्शन सोसाइटी के साथ, या लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए जिस भी तरह का इंटरेक्शन चाहिए, सोसाइटी हो, फैमिली हो, पीयर ग्रुप हो, स्कूलमेट्स हो, वो इंटरेक्शन प्रॉपर होगा तो एक प्रॉपर आउटकम आएगा लैंग्वेज डेवलपमेंट का। तो ये दोनों ही चीज, नेचर और नर्चर, एक साथ काम करती है लैंग्वेज डेवलपमेंट में, मतलब इनर कैपेसिटीज और इन्वायरमेंट दोनों ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ऐसा वाइगॉत्स्की जी कहते हैं अपनी इंटरेक्शनिस्ट थ्योरी में। सोशल कॉन्टेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए हम ऐसा भी देखते हैं, एक बच्चा जो ऐसे परिवार से आता है जिनका सोशल इंटरेक्शन बहुत कम है, तो नो डाउट बच्चे में भी ऐसी ही चीज़ें रहेंगी कि वो आसानी से लोगों के साथ मिंगल नहीं हो पाएगा, या सामान्य भाषा में हम ऐसा कहें कि वो आसानी से जुड़ नहीं पाएगा लोगों से। और इसका एक दूसरा प्रभाव भी हम देख सकते हैं, बच्चा जिस सोशल पेरिफेरी से आ रहा है, जिस सोशल बैकग्राउंड से आ रहा है, उस बैकग्राउंड में जिस तरह की लैंग्वेज यूज़ होती है, उसका प्रभाव उसके लैंग्वेज पे दिखता है। तो सोशल कॉन्टेक्स्ट या सोशल इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एट द इनिशियल स्टेज ऑफ लाइफ, लैंग्वेज एंड थॉट्स आर इंडिपेंडेंट। शुरुआती दिनों में लैंग्वेज और थॉट अलग अलग होते हैं, बल्कि इवन वेगोत्स्की जी का जस्ट कॉन्ट्राडिक्टरी, जस्ट अपोजिट व्यू है लैंग्वेज डेवलपमेंट और कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। पियाजे साहब कहते हैं पहले थॉट आता है फिर लैंग्वेज आता है, जबकि वेगोत्स्की जी का कहना है कि लैंग्वेज के बाद ही थॉट प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो लैंग्वेज कम्स फर्स्ट एंड देन द थॉट। यस, वेगोस्की साहब तीन तरह के लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं, सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच और इनर स्पीच। सोशल स्पीच जो ओपनली बच्चा दूसरे लोगों से बात करता है, सोशली इंटरेक्शन में यूज़ करता है, वो सोशल स्पीच हो गई। प्राइवेट स्पीच जब वो खुद से बात करता है, खुद को डायरेक्ट करता है। कभी कभी हम देखते हैं एग्जाम्स में छोटे बच्चे विस्परिंग करते हैं, लगातार बोलते रहते हैं कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, और वैसा वो लिखते हैं, तो वो खुद को गाइड करने में यूज़ करते हैं। और इनर स्पीच जो हम अंतः मन में चिंतन करते हैं या बातचीत करते हैं, खुद से इंटरेक्शन करते हैं, वो हो जाएगा इनर स्पीच। इसमें से प्राइवेट स्पीच को इम्पोर्टेंट रोल, ये जो प्राइवेट स्पीच वेगोस्की साहब बात कर रहे हैं, ये एक्चुअल में वही इगोइस्टिक स्पीच है या इगोइस्टिक स्पीकिंग है जो हमने पिछली स्लाइड में बात की, ईगोसेंट्रिक स्पीच, वही यहाँ पर प्राइवेट स्पीच है एज पर वेगोस्की जी। यस, और उनके हिसाब से ये जो प्राइवेट स्पीच है, ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चे को डायरेक्शन देने में, दिशा देने में, उसके जो भी काम वो कर रहा है। इवन लैंग्वेज डेवलपमेंट में भी इसका रोल है एज पर वेगोत्स्की जी, या उनकी थ्योरी ऑफ इंट्रैक्शनिस्ट थ्योरी जो है लैंग्वेज डेवलपमेंट की, उसके अनुसार लैंग्वेज इज एसेंशियल फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। और लैंग्वेज जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं इंट्रैक्शनिस्ट थ्योरी जो कि लेव वेगोत्स्की द्वारा दी गई है। अब अगली थ्योरी की बात करते हैं, जिसे हम बोलते हैं द नेटिविस्ट थ्योरी बाय नॉम चॉम्स्की। यस, अब ये नेटिविस्ट थ्योरी जो है चॉम्स्की जी की, ये सबसे ज़्यादा डिस्कशन वाली, जो लैंग्वेज डेवलपमेंट पे अगर डिस्कशन होता है तो सबसे ज़्यादा बात जो होती है वो होती है नेटिविस्ट थ्योरी जो नॉम चॉम्स्की जी की है, उस पर बात होती है। यस, ठीक है। और ये इसे बायोलॉजिकल थ्योरी भी कहते हैं, क्योंकि ये तीन चीज़ें हम पढ़ेंगे इसमें, लैड, यूनिवर्सल ग्रामर और जनरेटिव ग्रामर। ये तीनों ही बातें इस तरह की है कि कोई भी बच्चा जो है जन्म के साथ ही बाय डिफ़ॉल्ट उसमें वो बेसिक रॉ मटेरियल है किसी लैंग्वेज को सीखने के लिए। वो क्लीन स्लेट नहीं है, क्लीन बोर्ड नहीं है। लैंग्वेज को सीखने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो रॉ मटेरियल चाहिए, वो ऑलरेडी ब्रेन में अवेलेबल है। इसीलिए वो किसी लैंग्वेज को ऑटोमेटिकली गेन करता है, डेवलप करता है, लर्न करता है। ठीक है, तो इसीलिए इसे बायोलॉजिकल थ्योरी भी कहते हैं कि बायोलॉजिकली अ किड इज रेडी टू लर्न अ लैंग्वेज। देयर इज the raw material for learning the language, or the basic components required for learning the language, is already there in the biological body, so it is also called as biological theory.
ये थ्योरी क्या कहती है कि ऑल ह्यूमंस आर प्री प्रोग्राम्ड विद द इनेट एबिलिटी टू डेवलप लैंग्वेज। तो हर इंसान में, हर बच्चे में जन्म के साथ ही इनेट एबिलिटी है, स्वतः ही उसके शरीर में, बुद्धि में, उसके दिमाग में वो काबिलियत है कि वो किसी लैंग्वेज को सीख सके, लैंग्वेज को डेवलप कर सके। यस, इनेट बायोलॉजिकल एबिलिटी इसे हम कह सकते हैं। न्यूरोलॉजिकल सिस्टम इन ह्यूमन ब्रेन दैट सपोर्ट्स लैंग्वेज एक्विजिशन इज लैड, दैट इज लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। इसके बारे में पूछा जाता है कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस क्या है। तो ये एक न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है जो ह्यूमन ब्रेन में बाय बर्थ अवेलेबल है, जो उसे लैंग्वेज को सीखने के लिए, लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए मदद करती है। तो लैड is an important term of this theory. We should recall it properly and understand it also. All humans have universal grammar. अब जब हम कोई बात करते हैं बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब आप देवास में बात कर लो, इंदौर में बात कर लो, आप अमेरिका में बात कर लो, इंडिया के, दुनिया के किसी भी कोने पे जाके बात करो, द सन विल राइज फ्रॉम ईस्ट। सूरज जो है पूर्व से उगता है और वो पूर्व से ही उगेगा, आप कहीं पे भी बात कर लो। इट मीन्स फिनोमेना जो है वो कॉमन है सभी जगह पर। ऐसे ही यूनिवर्सल ग्रामर की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है ग्रामर के जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं, जैसे कि ग्रामर में वर्ब होता है, एडजेक्टिव होता है, नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, मतलब जो पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात कर रहे हैं, तो ये हर एक लैंग्वेज में है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द काइंड ऑफ लैंग्वेज, टाइप ऑफ लैंग्वेज, चाहे वो इंग्लिश की बात करें, जर्मन बात करें, फ्रेंच बात करें, या इंडिया के तमाम लैंग्वेजेस की बात करें, उनमें बेसिक कंपोनेंट्स तो एक जैसे ही हैं और ग्रामर की भी जो बनावट है वो लगभग एक जैसी है। तो इसे हम यूनिवर्सल ग्रामर कह रहे हैं। ये ऐसा इसलिए भी है क्योंकि वो जो ये इस तरह से प्रूव भी कर रहा है कि जो इनेट क्वालिटी है हमें लैंग्वेज सीखने की, चाहे इंसान कहीं भी पैदा हुआ हो, कहीं भी रहता हो, वो जो इनेट क्वालिटी है उसी ने लैंग्वेज को डेवलप करने में मदद किया है। तो लैंग्वेज का डेवलपमेंट भी लगभग सभी सभी जगह, ग्रामर की बात करें तो एक जैसा ही है। इसलिए इसे यूनिवर्सल ग्रामर उन्होंने कहा है, दैट ग्रामर कंसेप्ट्स आर। इसीलिए हम देखते हैं कि हम हिंदी सीखते हैं और फिर इंग्लिश सीखते हैं, या इंग्लिश सीखकर कोई दूसरी लैंग्वेज सीखते हैं, तो कंपैरिजन करना, ग्रामर में बहुत सारी चीज़ें हम कंपैरेटिवली सीख लेते हैं कि बहुत सारी चीज़ें सिमिलर होती है। चाहे हम सिंटैक्स की बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें, कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, इस तरीके से हम सिंपली सेंटेंस फॉर्म करते हैं। सिमिलर ही हम देखते हैं हिंदी में भी लगभग ऐसी ही सिचुएशन होती है। माइन्यूट हमें मैनिपुलेट करना पड़ता है या मॉडिफाई करना पड़ता है। तो ये जो कॉमन चीज़ है वो सभी लैंग्वेजेस में है, पार्ट्स ऑफ स्पीच सभी लैंग्वेजेस में होते हैं। तो एक तरह से इसे यूनिवर्सल ग्रामर चॉम्स्की जी ने कहा है। और इसके बाद उन्होंने बात की है जनरेटिव ग्रामर की। एबिलिटी ऑफ जनरेटिव ग्रामर मीन्स कोई भी बच्चा जो है वो ऑटोमेटिकली ग्रामर के कंसेप्ट को गेन कर लेता है। उसमें उसे किसी तरह की परेशानी नहीं आती जो ग्रामर के रूल्स है उसे एक्सेप्ट करने के लिए। ये बाय बर्थ हम में जो इनेट क्वालिटी की बात हो रही है, तो ग्रामर का भी जो फॉर्मेशन है वो ऑटोमेटिकली बच्चा कर लेता है, उसमें वो गलतियाँ नहीं करता। क्यों नहीं करता गलतियाँ? क्योंकि ये बाय जनरेशन या ऑलरेडी जनरेटेड है हमारे बॉडी में, कि या हमारे ब्रेन में ये सिस्टम है कि हमें सब्जेक्ट और फिर वर्ब की बात करना है। तो ये जो सिंटैक्स है या ये जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं जो हम शायद हम हमें लगता है कि बच्चा उल्टा बोलना चाहिए, उसे पानी दे दो, ये पानी दे दो मम्मी अभी, इसकी जगह मम्मी मुझे पानी दे दो। ये जो प्रॉपर फॉर्मेट है उसे ऑटोमेटिकली बच्चा गेन करता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स की ज़रूरत नहीं होती है। अब इसको हम दूसरे प्रोस्पेक्ट से भी समझते हैं, जो प्याजी साहब ने कहा कि इमिटेट करते हैं, तो नो डाउट हम कुछ भी बोलना सीखते हैं तो सुनकर सीखते हैं। तो हमारे आसपास जो बोलने वाले हैं वो भी सही फॉर्मेट में बोल रहे हैं तो उसे भी हम उसी फॉर्मेट में इमिटेट करेंगे। कोई बच्चा उसी फॉर्मेट में उसे इमिटेट करेगा तो भी ऑटोमेटिकली वो सही ग्रामेटिकल वे में ही बात करेगा। तो इसी तरीके से ये 3 चीज़ें जो हैं नोम चॉम्स्की की, वो हम समझ सकते हैं। लैड की बात की जा रही है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जो हर बच्चे में जन्म से ही उपलब्ध है, बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल है, इनेट क्वालिटी है लैंग्वेज सीखने के लिए, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी बेसिक मटेरियल इज़ अवेलेबल विद द किड टू अंडरस्टैंड अ लैंग्वेज और टू लर्न अ लैंग्वेज। यस।
उसके बाद यूनिवर्सल ग्रामर, ये भी एक कॉमन बात है कि चाहे आप किसी भी लैंग्वेज की बात करें, हर एक लैंग्वेज में ग्रामर के जो कंसेप्ट्स होते हैं वो लगभग एक जैसे होते हैं। तो इस ये भी एक तरह से प्रूव करता है, क्योंकि सेम ह्यूमन बींग्स आर लिविंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, ग्रामर की चीज़ें लगभग एक जैसी मिलेगी। एबिलिटी ऑफ जनरेटिव ग्रामर, कि ऑटोमेटिकली ग्रामर जो होता है वो उसका जो वे ऑफ स्पीकिंग है किसी भी बच्चे का, वो ग्रामेटिकली करेक्ट होता है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये अवेलेबल है। ठीक है। सबसे ज़्यादा जो लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में बात होती है, लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात होती है, उसमें सबसे ज़्यादा डिस्कस्ड थ्योरी जो है वो नेटिविस्ट थ्योरी है, नॉम चॉम्स्की जी। आगे आते हैं बिहेवियरिस्ट थ्योरी बाय बी एफ स्किनर। बिहेवियरिस्ट वो लोग होते हैं, एक होते हैं जिनको हमने कंस्ट्रक्टिविस्ट कहा, जो ये बोलते हैं कि बच्चा अपनी नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करता है। और बिहेवियरिस्ट ये कहते हैं कि हम जैसा होगा, जैसा भी होगा बच्चा, हम जैसा चाहे उसे बदल सकते हैं। ये मानते हैं कि ट्रेनिंग से, कंडीशनिंग से किसी भी बच्चे को जो चाहे वो सिखाया जा सकता है। सिर्फ बच्चे को ही नहीं, इवन द एनिमल्स can be trained in whatever the way we want by providing proper environment and conditioning। तो बिहेवियरिस्ट का ये मानना है कि हर किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ में बदला जा सकता है। हमने पहले भी अपनी क्लासेस में डिस्कस किया है कि टीचर पॉटर है कि गार्डनर है। तो बिहेवियरिस्ट का ये मानना है कि टीचर को क्या होना चाहिए, पॉटर। उसे तो जैसा शेप वो देना चाहे वैसा शेप वो दे सकता है। लेकिन अगर हम चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच की बात करते हैं, तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, और वास्तविकता में सही भी यही है, कि हमें गार्डनर होना चाहिए। जो सीड की जो इनेट पोटेंशियल है, उसको उसी वे में ग्रो करने के लिए जो सपोर्ट चाहिए, हमारा रोल उतना है। यस, हम गुलाब के पौधे को चमेली का पौधा नहीं बना सकते, या आम को नीम नहीं बना सकते। जो सीड है उसको बेस्ट नीम का पेड़ बने, नीम का सीड है तो, आम का सीड है तो बेस्ट आम का पेड़ बने। ये हमारा अप्रोच होना चाहिए। चलिए वापस आते हैं थ्योरी पर। तो बीएफ स्किनर साहब क्या कहते हैं कि लैंग्वेज लर्न थ्रू ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग हम पढ़ेंगे लर्निंग थ्योरीज में, स्किनर साहब की है। ऑपरेंट कंडीशनिंग का मतलब ये होता है कि आप कंडीशन कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं किसी के बिहेवियर को कंडीशंस के साथ कंट्रोल करके। और इसमें रीइंफोर्समेंट की बात है। अगर आप जिस तरह का बिहेवियर चाहते हैं उसके अपोजिट बिहेवियर मिलता है तो आप पनिशमेंट दीजिए, और अगर जैसा बिहेवियर आप चाहते हैं वैसा बिहेवियर मिलता है तो आप रिवॉर्ड दीजिए। तो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट ये रीइंफोर्समेंट में आता है। इसके थ्रू आप चाहे जैसा डेवलपमेंट, जैसी लर्निंग, जैसी ट्रेनिंग, वैसा जैसा बिहेवियर डेवलप करना चाहते हैं वैसा आप कर सकते हैं। तो दो बातें उन्होंने कही है अपने बिहेवियरिस्ट थ्योरी में, एक तो है ऑपरेंट कंडीशनिंग और दूसरा है इमिटेशन। इमिटेशन मतलब बच्चे फॉलो करते हैं। नो डाउट घर पे हम बच्चों से आप करके बात करते हैं तो बच्चे भी पलट कर आप करके बात करते हैं। आप तुम करके बात करिएगा तो वो भी समझेंगे शायद संबोधन का यही तरीका है, तो बच्चा भी शायद तुम करके बात करेगा। फिर हम उन्हें समझाएंगे नहीं, बड़ों से आप करके बात करिए, मतलब यहाँ पर आप कंडीशनिंग कर रहे हैं। से आप करके बात कीजिए, और छोटों, अगर आपसे कोई छोटे हैं तो उन्हें आप तुम कह सकते हैं। तो आप हमसे छोटे हैं इसलिए हम आपको तुम कह रहे हैं। जब ये बात बच्चे को समझ में आ जाती है, और जब वो आप करके बोलता है तो आप उन्हें शाबाशी देते हैं कि वाह बहुत बढ़िया, आपने सही तरीके से बात किया। और जब गलत बोलते हैं तो आप उन्हें टोकते हैं और उन्हें बताते हैं नहीं ऐसे नहीं बात करना, ये आपसे बड़े हैं, इन्हें आप करके कहिए, है ना, रिस्पेक्टफुली बात कीजिए। तो दिस इज व्हाट ऑपरेंट कंडीशनिंग, ये हम करते हैं बच्चों की लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए, लैंग्वेज लर्निंग के लिए। और दूसरा तरीका है कि बच्चे हमें इमिटेट करते हैं। तो ये दो मेजर तरीके हैं जिससे बच्चा सीखता है लैंग्वेज, या लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। एडल्ट शेप्स द स्पीच ऑफ चिल्ड्रन बाय रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट मतलब चाहे पनिशमेंट हो चाहे रिवॉर्ड हो, उसकी मदद से हम जैसा बिहेवियर, जैसा लैंग्वेज जैसा डेवलपमेंट चाहते हैं उस डायरेक्शन में बच्चे को मॉडिफाई करते हैं, उसके लैंग्वेज डेवलपमेंट को
वो डायरेक्शन देते हैं विद द हेल्प ऑफ रीइंफोर्समेंट। इमिटेशन एंड एसोसिएशन, इमिटेशन तो हो गया कि इमिटेट करना, जैसा आपके आसपास बोला जा रहा है उसे इमिटेट करना, और एसोसिएट करना मतलब जोड़ना चीज़ों को। तो ऑटोमेटिकली जो हम लर्निंग करते हैं लैंग्वेज स्कूल में या दूसरे किसी माध्यम से किताबों को पढ़कर, उसके साथ इमिटेशन को एसोसिएट करते हैं और हमारा लैंग्वेज इस वे में आगे बढ़ता है। इसे वर्बल बिहेवियर भी कहा है। तो वर्बल बिहेवियर जो टर्म है वो जुड़ा हुआ है बिहेवियरिस्ट थ्योरी ऑफ बीएफ स्किनर साहब की। तो ये हमारी 4 थ्योरीज हो गई आज की। एक छोटा सा रिकैप हम कर लेते हैं। चलिए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, हमें लैंग्वेज डेवलपमेंट थ्योरीज के बारे में पढ़ना था आज। और सबसे पहले हमने पढ़ा, समझा डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जो कि जीन पियाजे के साहब की है। उसी में लैंग्वेज के बारे में बात की जाती है और वो कहते हैं थॉट पहले आता है और थॉट ही डायरेक्ट करता है फिर लैंग्वेज को। बच्चा जो है वो इमिटेशन से सीखता है। दो बेसिक प्रोसेस है लैंग्वेज सीखने की, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन। एसिमिलेशन नए वर्ड्स, नए सेंटेंसेस, नए वे ऑफ स्पीकिंग को जोड़ना, नए वे ऑफ स्किल्स को जोड़ना लैंग्वेज में। और अकोमोडेशन का मतलब है ऑलरेडी लर्न या मेमोराइज चीज़ों में किसी प्रकार का इंफॉर्मेशन में किसी प्रकार का मॉडिफिकेशन अपडेशन करते हैं तो वो अकोमोडेशन में आ जाता है। यहाँ ये भी कहना है कि ईगोसेंट्रिक स्पीच का कोई फ़ायदा नहीं है बच्चे के लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए, कोई इफेक्ट नहीं है उसका। और कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है इंडिपेंडेंट है लैंग्वेज डेवलपमेंट से। अगली थ्योरी थी लेव वेगोस्की जी की द इंट्रैक्शनिस्ट थ्योरी। ये दो बेसिक फैक्टर्स की बात करती है। एक तो इनर कैपेसिटीज़ की जो ऑलरेडी बच्चे में है, और इन्वायरमेंट की जिस इन्वायरमेंट में बच्चा पल बढ़ रहा है। यस, सोशल कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जिस सोशल कॉन्टेक्स्ट में मतलब एनवायरनमेंट की बात की जा रही है तो नेचर और नर्चर दोनों का इंपॉर्टेंट रोल है। मान लीजिए नेचर या बाय नेचर बच्चे की स्पीच में कोई प्रॉब्लम है, उसके टंग में कोई प्रॉब्लम है, लिप्स में कोई प्रॉब्लम है, वोकल कॉर्ड में कोई प्रॉब्लम है, तो नो डाउट एनवायरनमेंट कितना ही अच्छा हो उसका इम्पैक्ट उतना नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर इनर कैपेबिलिटीज़ प्रॉपर है और प्रॉपर एनवायरनमेंट मिलता है तो मैक्सिमम डेवलपमेंट हम लैंग्वेज में देख सकते हैं। सोशल कॉन्टेक्स्ट का इंपॉर्टेंट रोल है। उसके बाद लैंग्वेज पहले आता है और थॉट को वो डायरेक्ट करता है। लैंग्वेज फर्स्ट देन थॉट्स। 3 फॉर्म होते हैं लैंग्वेज के एज पर दी वेगोत्स्की सर। सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच, इनर स्पीच। इसमें से प्राइवेट स्पीच जो है वो हेल्प करती है चिल्ड्रन को डायरेक्ट करने में उनके एक्शंस में। लैंग्वेज इज एसेंशियल फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, और बिना लैंग्वेज के कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं हो सकता, ऐसा वेगोत्स्की साहब अपनी थ्योरी में कहते हैं। फिर सबसे ज़्यादा डिस्कस थ्योरी है लैंग्वेज डेवलपमेंट को लेकर, वो है नेटिविस्ट थ्योरी गिवन बाय नोम चॉम्स्की। और ये बोलते हैं कि इसे बायोलॉजिकल थ्योरी भी हम कहते हैं, और ये कहते हैं कि प्री प्रोग्राम्ड डिवाइस है जिसे लैड कहा जा रहा है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जो हर इंसान में है, हर बच्चे में है, जिसकी वजह से वो लैंग्वेज को बहुत आसानी से सीख पाता है। ये एक न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है जो इनेट बायोलॉजिकल एबिलिटी हम इसको बोल सकते हैं। एक न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है जो ऑलरेडी ब्रेन में अवेलेबल है हर किसी के लैंग्वेज सीखने के लिए। सभी ह्यूमन बींग्स देखें, चाहे वो किसी भी कंट्री का हो, कोई भी लैंग्वेज हो, ग्रामर में हमें बेसिक सिमिलरिटीज़ मिलती है। इसी को उन्होंने यूनिवर्सल ग्रामर कहा, इसीलिए सीखना भी आसान होता है। इवन एक लैंग्वेज सीखने के बाद कोई बच्चा दूसरा लैंग्वेज भी आसानी से सीख पाता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सिमिलर होती है और साथ ही साथ कॉम्पेरेटिव वे में भी उसे सीखा जा सकता है। जनरेटिव ग्रामर का मतलब कोई बच्चा जो है ऑटोमेटिकली ग्रामेटिकली सही बात करता है। इसमें इमिटेशन का भी रोल हो सकता है, और साथ ही साथ जो लैड की बात की जा रही है और कॉमन ग्रामर की बात की जा रही है, वो भी कारण हो सकता है कि ग्रामेटिकली भी कोई बच्चा सही सही बोलता है। बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स या बहुत ज़्यादा मॉडिफाई उसे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। द बिहेवियरिस्ट थ्योरी क्या कहती है बीएफ स्किनर साहब की? ये कहती है कि लैंग्वेज जो है वो ऑपरेंट कंडीशनिंग और इमिटेशन के द्वारा ही सीखी जाती है। ऑपरेंट कंडीशनिंग का मतलब रीइंफोर्समेंट है, मतलब जैसा बिहेवियर, जैसा बोलचाल, जैसा लैंग्वेज डेवलपमेंट हम बच्चे में चाहते हैं उसके अकॉर्डिंगली बच्चे को पनिशमेंट या फिर रिवॉर्ड दिया जाता है। जैसा बिहेवियर, जैसा स्पीकिंग हम चाहते हैं, लैंग्वेज डेवलपमेंट हम चाहते हैं, अगर वैसा दिखता है तो हम उन्हें रिवॉर्ड करते हैं। और अगर जैसा डेवलपमेंट हम चाहते हैं वैसा नहीं रिस्पॉन्स मिलता बच्चों की तरफ से तो उन्हें हम पनिश करते हैं। पनिशमेंट डजंट मीन फिजिकल पनिशमेंट ओनली, यस, कॉर्पोरल की बात नहीं हो रही, किसी भी तरह का पनिशमेंट हो सकता है। चॉकलेट नहीं देना भी एक पनिशमेंट है, यस, या तारीफ नहीं करना भी एक तरह का पनिशमेंट है।
यस, तो किसी भी तरह के पनिशमेंट और रिवॉर्ड की मदद से, ऑपरेंट कंडीशनिंग की मदद से, रिइंफोर्समेंट की मदद से हम लैंग्वेज को डेवलप करते हैं, और बच्चा भी इमिटेट करके भी सीखता है। हम एडल्ट जो है रिइंफोर्समेंट की मदद से बच्चों की इस लैंग्वेज को डायरेक्ट करते हैं, लैंग्वेज डेवलपमेंट की दिशा को तय करते हैं। इमिटेशन और एसोसिएशन, ये दो तरीके हैं। इमिटेशन हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, बच्चे जो नकल करते हैं अपने आसपास के लोगों की, अपने पेरेंट्स की, अपने पीयर ग्रुप की। और एसोसिएशन मतलब नई चीज़ों को ऐड ऑन करना, एसोसिएट करना, चाहे वो सोसाइटी की हो, किताबों से हमने पढ़ी हो, हमने किसी चैनल में, टीवी पर, वीडियोस पर देखा हो। इसे वर्बल बिहेवियर कहा है, जिससे ये इमिटेशन और एसोसिएशन से लगातार लैंग्वेज डेवलपमेंट किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मैं मिथुन विदा लेता हूँ। होपफुली आज का टॉपिक आपको क्लियर होगा और इसकी मदद से आप सीटेट के इस टॉपिक पर बेस्ड क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू। आई एम मिथुन, saying bye to you. Vande Mataram.